नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार कांस्टेबल तिहाड़ जेल स्वागत करता हूं अपने सेकंड ब्लॉग में। और इस ब्लॉग का बनाने का मोटिव ये है दोस्तों कि जो सारे डाउट्स आपको तिहाड़ जेल की वैकेंसी के रिगार्डिंग हो रहे हैं उन सबको बारी बारी आज क्लियर करते हैं। ठीक है, तो मैं अच्छा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जब बात करते हैं तिहाड़ जेल की वैकेंसीज के बारे में तो बहुत सारे लोगों के डाउट्स है कि सर फिजिकल कब होगा, पहले रिटर्न होगा या फिजिकल होगा, सर ओबीसी मान्य होगा या नहीं, सर SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे होगा, फिजिकल कब होंगे। दिस काइंड ऑफ डाउट्स आर ऑल क्लियर इन दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये पूरी वीडियो देखेंगे और बारी बारी करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर हम उठाते हैं तो सबसे पहले देखो जो डाउट्स आ रहे हैं वो सबसे पहले डाउट्स मोस्टली जो पूछा गया क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि सर पहले फिजिकल या रिटर्न। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि देखिए, मैं खुद DSSP बोर्ड भी जाके आया हूं इसके रिगार्ड्स। उन्होंने जहां तक मुझे बताया है तो उन्होंने कहा जो हमारा प्रोसेस लास्ट वैकेंसीज में फॉलो हुआ था, यानी कि पहले फिजिकल हुआ था तो अब की बार भी वही फिजिकल होगा। 1% चांसेस है इस चीज को बदलने की, तो वो भी हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप मान के चलिए कि फिजिकल अभी तक कोई रिटर्न का पहले कोई नोटिस उनके पास नहीं आया है, तो आप मान के चलिए कि आपके फिजिकल ही होंगे पहले। ठीक है, और देखिए चाहे हमारे फिजिकल हो या रिटर्न हो, तैयारी तो हमें दोनों चीजों की करनी पड़ेगी क्योंकि नौकरी तो किसी एक चीज से मिलती नहीं है। तो हम क्यों ऐसे सोचते हैं कि भाई पहले रिटर्न होगा या फिजिकल होगा, या फिजिकल होगा या रिटर्न। नहीं, देखिए आप अपने माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए। आपको अगर एक जॉब को लेना है तो उसके जो भी फेजेस हैं आपको उनमें सब में परफेक्ट होना पड़ेगा, सिवाय एक के नहीं होता। ठीक है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फिजिकल में भी उतनी ही मेहनत दिखानी जितनी आपको रिटर्न टेस्ट में दिखानी है। तो जब मेहनत ही दोनों चीजों की करनी है तो क्यों फिर फिजिकल का वेट करें या फिर रिटर्न का वेट करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए अपनी तैयारी को कि देखिए पूरा दिन आपके पास रहता है तो पूरे दिन में हम अपने फिटनेस को भी प्रायोरिटी देते हैं। हमारा शरीर फिट रहेगा तो सब कुछ रहेगा, तो उस चीज को सोच के ही आप 1 घंटे सिर्फ मेहनत करिए, ग्राउंड में मेहनत करिए। उससे ये होगा कि आपका फिजिकल के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका जो है फिजिकल भी काफी आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आपको फिजिकल की आप तैयारी कर लेते हैं, मॉर्निंग या इवनिंग शेड्यूल आप कोई भी एक ले लीजिए, उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें सिर्फ आप एक ही चीज को अपने माइंड में रखें, मुझे रिटर्न टेस्ट की तैयारी करना है, सिर्फ रिटर्न टेस्ट को ध्यान में रखें। तो प्लीज मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए जो फिजिकल हो या रिटर्न हो टेस्ट, वैसे तो देखो फिजिकल ही होना है 99%, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर फिजिकल की जगह रिटर्न भी होता तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, अदरवाइज आप फिजिकल की तैयारी अभी से करना चालू कर दें। ठीक है, ये अब जो सेकंड पूछा जाने वाला मोस्ट क्वेश्चन है कि सर फिजिकल कब तक होंगे, अगर होंगे तो ये भी एक क्वेश्चन है कि सर फिजिकल कब तक होंगे। तो इसके रिगार्डिंग देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने DSSB बोर्ड से पूछा था कि फिजिकल की कब तक होने के चांसेस है, तो उन्होंने बताया कि 2024 की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि आपके फिजिकल के लिए 3 से 4 महीने का टाइम है अभी आपके पास, तो आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें उस चीज के लिए जो फिजिकल बता रहे हैं। तो 3 से 4 महीने के अंदर आपके फिजिकल होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप अपने इसको अभी से उस चीज को लेके चले कि आपको उस तरीके से करना है। इसके बाद होता है रिटर्न की सर रिटर्न फिजिकल के कितने टाइम बाद होता है। फिजिकल होता है तो ऐसे नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट उसके बाद सीधा ही रिटर्न के लिए बुला लिया जाता है। तो देखिए फिजिकल होने के कम से कम मान के चले आप 2 से 3 महीने का आपको कम से कम वक्त दिया जाएगा आपके रिटर्न एग्जाम को क्लियर करने का। ठीक है, ये चीजें मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीजें मैं DSSB बोर्ड गया था खुद और वहां से सब चीजें पता लगी, तो ऐसे ही मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप फिजिकल अगर आपका फरवरी तक भी होते हैं तो फरवरी से मार्च 1 महीना मान के चलिए, अगर फिजिकल चलते हुए हैं तो उसके 2-3 महीने बाद एग्जाम, यानी कि आने वाले 6 से 7 महीने में आपका एग्जाम DSSB बोर्ड कंडक्ट करा देगा। ठीक है, तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। जो अब बात करते हैं दोस्तों आपके तीसरे डाउट्स की। तीसरा डाउट होता है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लेके भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन से जिनको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए फर्स्ट डाउट आपको ये रहता है कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का है और सेंटर में मैं OBC में आता हूं, तो क्या DSSB में मैं OBC में ही आऊंगा। तो देखिए इसका आंसर ना है, नहीं आओगे आप। देखिए DSSB की एक पॉलिसी है कि अगर आपके पास OBC दिल्ली गवर्नमेंट का है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का है, तभी आप उस OBC में आप काउंट होगे, अदरवाइज आपके पास सेंटर का OBC है, चाहे आपने सेंटर का OBC बनवा रखा हो, लेकिन आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते, यानी कि आपके पास दिल्ली का स्टेट का OBC नहीं है, अदरवाइज आप सेंटर से OBC में आते हैं, तो आप DSSB बोर्ड की किसी भी वैकेंसी में
सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी वैकेंसी में आप जनरल में काउंट होंगे। तो यानी कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसमें आप जनरल में काउंट होंगे। ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके अलावा एक चीज गौर फरमाइए, इसके अलावा मैं आपको बोलता हूं कि एससी और एसटी जो भी है, वो सेंटर के हों या दिल्ली के हों, वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मान्य होगा। वो इलिजिबल है अपनी एससी और एसटी सीट के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस है। देखिए, ओबीसी नहीं है, लेकिन एससी और एसटी के पास अगर सेंटर का है, वो राजस्थान से बिलोंग करता हो, चाहे यूपी से बिलोंग करता हो, चाहे हरियाणा से बिलोंग करता हो, वो एससी और एसटी है, तो उसका डीएसएसबी बोर्ड में वो सर्टिफिकेट मान्य होगा। यानी कि आप एससी और एसटी की सीट से वो उसको फॉर्म को फिल कर सकेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। बाकी इसके अलावा ओबीसी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, दिल्ली का होना चाहिए, अदरवाइज जनरल में काउंट होंगे आप। एससी और एसटी को छूट है इस चीज में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी मैंने बात की थी। तो ईडब्ल्यूएस को लेके उन्होंने बताया कि ईडब्ल्यूएस का करंट ईयर का ही अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो मान्य होगा। यानी कि जो करंट ईयर चल रहा है, सपोज कीजिए आप 23 to 24, ठीक है, तो अगर उसका सर्टिफिकेट आपने रिन्यूअल करवा रखा है, आपने पिछले साल बनवाया हो, लेकिन इस साल आपने रिन्यू नहीं करवाया तो मान्य नहीं होगा। इस साल आपका रिन्यू होना चाहिए वो ईडब्ल्यूएस का, तो आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये ईडब्ल्यूएस को लेके आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए। ठीक, अब इसके बाद आता है, सर मेरे पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो क्या वो डीएसएस बोर्ड में मान्य होगा? देखिए, अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और स्पोर्ट्स का है तो वो नहीं होगा, लेकिन आपके पास किसी नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। ठीक है, हालांकि आपकी बारी शायद स्पोर्ट्स की वैकेंसीज नहीं है, लेकिन डीएसएस बोर्ड में और भी जो फॉर्म फिल कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बताना चाहूंगा मैं, अगर आप नेशनल लेवल के प्लेयर रहे, नेशनल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो मान्य होगा। तो उसको आप मान के चल के कि आपका सिलेक्शन के लिए वो बेनिफिट देगा आपको। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डाउटफुल होता है वो ये होता है कि सर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, क्या उसका कोई फायदा मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, उसका आपको फायदा मिलेगा। अगर आपका एनसीसी में सर्टिफिकेट आपके पास, तो जब आपका रिटर्न होगा तो उस रिटर्न में आपको जो भी डीएसएसबी की पॉलिसीज होती है उनके अलावा जो भी बेनिफिट मिलता है वो आपको जरूर मिलेगा। तो अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो बहुत बेनिफिट देगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे डाउट्स थे जो आपको मैं बताना चाहता था। इसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं कि अब कोई खास डाउट बचा है। बाकी जो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से फिल करें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी आपकी मिस्टेक है किसी भी डॉक्यूमेंट में, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके मिस्टेक है, सपोज कीजिए कि आपके फादर नेम में मिस्टेक है, तो प्लीज आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे एक आपको एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें आप उस जो मिस्टेक आपने कर रखी है उसको करेक्शन करवा के आप देंगे। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग भी वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसका शॉर्टर सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है वो आप एफिडेविट के थ्रू ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी सब चीजें पसंद आई होंगी दोस्तों, और अच्छी लगी होंगी तो मेरे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वैकेंसी के रिगार्डिंग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देने में मैं काफी हेल्प करूंगा। मैं 5 साल से तिहाड़ जेल में ही पोस्टेड हूं, तो भाइयों जब मैं था तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इस वजह से ही अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं जरूर हर चीज बताऊं। ठीक है, रही इसके बाद सिलेबस की, तो नेक्स्ट वीडियो इसके सिलेबस पे ही बनाऊंगा मैं, किस तरीके का सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा। प्लीज जो भी लोग इसको देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नौकरी का सपना पूरा करें अब की बारी। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अब की बारी आपकी बारी। जय हिंद।